नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हुआ आरक्षण को लेके, उसी टाइप का भारत में भी आरक्षण को लेके आज भारत बंद है, यानी प्रोटेस्ट आज भारत में है। और कहीं कहीं नेपाल में भी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है दुर्गा प्रसाद परसाई जैसे लोगों द्वारा। आरक्षण को लेके क्यों भारत बंद है ये बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि बांग्लादेश में जो घटना घटी, उस घटना के बाद पूरे साउथ एशिया के लोगों की मेंटलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और ये इतनी खतरनाक ढंग से चेंज हुई है कि ये मेंटलिटी केवल अपने ही देश का नुकसान करेगी। आपने गहराई से शायद नहीं सोचा। हमने नेपाल के लोगों के कुछ वीडियो देखे, कुछ भारतीय लोगों के वीडियो देखे, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर अब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो जो पार्टी सत्ता चला रही है उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। यानी हथियार के बल पे, उग्रवाद के बल पे सत्ता को बेदखल कर देंगे देश से। ये विचारधारा कैसे आई नेपालियों के दिमाग में और भारतीयों के दिमाग में? कहाँ से आई? ये आई बांग्लादेश की घटना के बाद, क्योंकि सबको पता लग गया बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं कि ताकत के बल पे एक लोकतांत्रिक सरकार को वहां से उखाड़ फेंका गया और विकास करता हुआ बांग्लादेश तबाही के रास्ते पे आ गया। अब आने वाले साल में आप देखेंगे कि बांग्लादेश का विकास दर बहुत ज़्यादा गिर गया। तो ये विचारधारा भारत में भी पनप रही है और नेपाल में भी पनप रही है, क्योंकि हम वीडियो देख चुके हैं दोनों देशों का। आज भारत में आरक्षण को लेके भारत बंद है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को भी शेख हसीना की तरह सत्ता से बेदखल करेंगे। और मोदी को यदि सत्ता से बेदखल करना होगा तो बांग्लादेश में तो 200-400-500 आदमी मरे, भारत में तो करोड़ों की संख्या में मर जाएंगे। अगर ताकत के बल पे जनता मोदी को हटाना चाहेगी तो भारत में 2-4 करोड़ लोग मर जाएंगे। कारण तब सीधे गृह युद्ध होगा। नेपाल में भी ये स्थितियां बन रही है, लेकिन दुर्गा प्रसाद परसाई जैसे जब 10 से 15 लोग मिलेंगे तो ऐसी स्थिति होगी। फिलहाल दुर्गा परसाई जैसे लोग ज़्यादा नेपाल में नहीं हैं, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं करवा सकते बड़े स्तर का। लेकिन भारत में करवा सकते हैं। अगर कोई विदेशी ताकत फंडिंग कर देती है इस समय दलित लोगों की पार्टी को, तो भारत में बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे। और तब यदि कहा जाता है कि मोदी को ताकत के बल पे हटाएंगे तो भारत में गृह युद्ध होगा और मोदी के समर्थन में भी कम से कम 60 करोड़ लोग मौजूद हैं। और तब दो धड़ों में भारत में टकराव होगा और सीधे गृह युद्ध होगा। नेपाल की स्थिति यही है कि नेपाली लोगों की विचारधारा लगभग यही बनती जा रही है बांग्लादेश की घटना के पीछे, कि जैसे बांग्लादेश में ताकत के बल पे सत्तारूढ़ पार्टी को हटाया गया, उसी प्रकार अब नेपाली लोग वीडियो में खुलेआम कह रहे हैं कि ओली को भी हम वैसे हटाएंगे। यानी विचारधारा पूरी चेंज हो चुकी है। अब जो प्रोटेस्ट होंगे फ्यूचर में वो ज़्यादा खतरनाक होंगे और देश के लिए घातक होंगे, देश में अस्थिरता फैलाने वाले होंगे और देश में गृह युद्ध फैलाने वाले प्रोटेस्ट फ्यूचर में देखने को आपको मिलेंगे। कारण लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होते हैं, लोकतंत्र देशों में, ठीक है, लेकिन अब के जो प्रोटेस्ट हैं उनकी विचारधारा ही चेंज हो गई है। वो अब ताकत के बल पे सत्ता चेंज करवाना चाहते हैं बांग्लादेश से सीख कर। यानी शांतिपूर्वक जो आंदोलन किए जाते रहे हैं अब तक, अब वो उग्रवाद की तरह आंदोलन होंगे फ्यूचर में, क्योंकि विचारधारा चेंज हो गई। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये था कि आपको जानकारी दे दूं कि अब आने वाले समय में जो आंदोलन होंगे उनकी विचारधारा चेंज हो चुकी है। यानी अब आंदोलन प्रोटेस्ट जो होंगे उनकी नई जनरेशन पैदा हो चुकी है, जो कि हिंसा के बल पे सत्ता को कब्जा करने पर सोचते हैं। इस प्रकार की सोच हो चुकी है बांग्लादेश घटना के बाद। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे देश में भ्रष्टाचारी सरकार हो और चाहे कितनी भी भ्रष्ट पार्टी शासन कर रही है, ताकत के बल पे उसे बिल्कुल नहीं हटाना है। कारण नेपाल और भारत में जो सरकारें हैं, जो पार्टियां शासन करती है, वो आसानी से अपना देश नहीं बेचने वाली। यही हो सकता है कि पैसों का
भ्रष्टाचार करेगी, लेकिन देश को स्थिर रखने की कोशिश करेगी। पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी भी भ्रष्टाचारी हो सकती है और होगी माना, लेकिन वो देश को अस्थिर नहीं होने देगी। अगर ताकत के बल पे सत्ता को हटाया जाता है भारत या नेपाल में, तो गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। नेपाल में आधा प्लेन एरिया के लोग हैं, आधा पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जिनकी विचारधारा नहीं मिलेगी और गृह युद्ध की संभावना बनेगी। उसी प्रकार भारत में कोई हिंदू है, कम से कम 30-32 करोड़ मुस्लिम हैं, इनकी विचारधारा तो आपस में मिलती ही नहीं है, तो यहाँ भी गृह युद्ध की संभावना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि नेताओं के बोलने पे फालतू का प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं करना है। इससे आप केवल अपने देश को ही बर्बाद कर सकते हैं, चाहे भारतीय हो चाहे नेपाली हो। अब आप कहेंगे कि भ्रष्टाचारी सरकार को तो हटाना ही है। दोस्तों, भ्रष्टाचारी सरकार को आप एक नेता को हटाएंगे तो जो दूसरा आएगा तो वो भी तो भ्रष्टाचारी होगा। किसने कह दिया कि दूसरा नेता ईमानदार आएगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र देशों में नेता लोग खूब बेईमान होते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इन देशों में क्या है कि नेता बनने का मतलब है पैसे कमाना। यहाँ के लोग नेता ही पैसा कमाने के लिए बनते हैं और ये सिस्टम अभी चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए नेताओं के बोलने पे फालतू का आंदोलन करें सड़कों पर। इससे देश में अस्थिरता फैलेगी और फ्यूचर में गृह युद्ध की संभावना बढ़ेगी। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में सरकार गिराई गई शेख हसीना की, वैसे ही मोदी की सरकार गिराई जाए। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं भारत में जो चाहते हैं कि मोदी को भी ऐसे ही देश छोड़ के भागना पड़े भारत से। मतलब इतना हिंसात्मक आंदोलन करने को तैयार हैं भारत में बहुत सारे लोग। तो ये लोग ऐसा आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मुख्य कारण है कि इन देशों में राष्ट्रपति की भी एक पावर होती है, भारत और नेपाल में। जनता का जो गुस्सा है वो देश पर नहीं, वो पार्टी के ऊपर होता है। और जब जनता उस पार्टी के विरोध में उतर जाती है तो राष्ट्रपति जो है सरकार गिरा देता है, जिससे क्या होता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन राष्ट्रपति जब सरकार गिराता है तो उसके भी रूल है, ऐसी थोड़ी गिर जाएगी कि जनता ने के कुछ लोगों ने विरोध किया, राष्ट्रपति ने सरकार गिरा दी, ऐसा भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि जब जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में उतरती है और देश की हालत थोड़ा गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति सरकार गिरा देता है। लेकिन राष्ट्रपति को भी कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तब वो सरकार गिराएगा। और अगर उन रूलों के तहत नई पार्टी आती है तो सरकार नहीं गिरेगी और देश में फिर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि नेता लोगों के बोलने पे फालतू के प्रोटेस्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है जनता द्वारा। क्योंकि अब आंदोलनों की जो जनरेशन है वो चेंज हो चुकी है। अब तक जो आंदोलन थे वो एक प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन ही थे, लेकिन अब विचारधारा चेंज हो गई है। अब आम आदमी सोचने लग गया है कि हथियार के बल पे सत्तारूढ़ पार्टी को हटा देंगे, जो कि देश के लिए बहुत घातक है। धन्यवाद।